हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.2। हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के, प्लस प्रीवियस वीडियोस में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 का है उसमें आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है या फॉल्स है, प्लस आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। पहला पार्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि आपके हर एक रैशनल नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका जवाब आपको 5 सेकंड में बताना है क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ट्रू। अब इसका आंसर ट्रू क्यों है, इसका रीज़न देखते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि आपके रियल नंबर दो पार्ट से फॉर्म होते हैं, पहला रैशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। सो मैं कह सकता हूं कि आपके रियल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। सो इरेशनल नंबर्स में आने वाले सारे नंबर्स, इरेशनल में आने वाले आपके सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। दैट्स वाई इसका आंसर ट्रू है। तो आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ऑल द collection of real numbers, all the collections of real numbers contains rational and irrational numbers। ओके स्टूडेंट्स, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसका जवाब दीजिए। अगेन आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका आंसर है फॉल्स। जानते स्टूडेंट इसका रीज़न क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रूट एम आपका नंबर लाइन पे फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका नंबर लाइन में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इतनी क्लास में बताया कि नंबर लाइन में आपके पॉजिटिव प्लस आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। आपके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं। तो इसमें रूट वाले नंबर्स, यानी आपके रूट वाले नंबर्स क्या आपके फॉर्म हो सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। अगर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम रिप्रेजेंट ईजिली कर सकते हैं, चाहे रूट 1 हो, ठीक है, रूट 1 हो। अगर रूट 1 बोला जाए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप कर सकते हो, यहाँ पे 1 आ गया। अगर रूट 2 बोला जाए तो रूट 2 आ गया। अगर रूट 3 बोला जाए तो आपका रूट 3 आ जाएगा इधर। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाए, फिर m आपका नेगेटिव हो जाए, यानी रूट -1 हो जाए, तो आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रूट m क्या आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रूट m को, बिकॉज क्योंकि नंबर लाइन में आपके नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और कभी भी रूट के अंडर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। ओके, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि नो negative numbers can be the square of any natural number। तो हम बढ़ते अपने थर्ड पार्ट पे, जो आपसे पूछा जा रहा है कि एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर्स। बताइए, आपके पास अगेन 5 सेकेंड्स है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है फॉल्स। वाई, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रियल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर से फॉर्म होते हैं, राइट। तो रियल नंबर्स के अंदर आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूड हैं। ओके, तो रियल नंबर्स
आपका सिर्फ इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकता। दैट्स वाई आपका ये रीज़न फॉल्स है। तो आप इसका रीज़न कैसे दोगे? तो आप किसी भी एग्जांपल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो वेरी इजीली। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपका √4 इज़ अ रियल नंबर, राइट। आपका √4 क्या रियल नंबर है आपका रियल नंबर है, बट नॉट अ इरेशनल नंबर। वाई आपका √4 रियल नंबर तो है, इतना हमें पता चल गया। आपका √4 क्या रियल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और 2 क्या आपका रैशनल नंबर है। ओके, अब अगर √4 नहीं देना चाहता आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं -4 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल नंबर। क्यों? -4 आपका क्या है? रैशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आपका हर एक रियल नंबर जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। इसमें ये पूछ रहा है कि आपके हर एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, आपके हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर नहीं होते तो आप एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करिए कि आपके कौन से स्क्वायर रूट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका जवाब है नो, नहीं। तो अब साथ ही हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई। सो हमें अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि इसका जवाब आपका नो क्यों है। तो हम लेट से एज्यूम कर लेते हैं कोई भी √m की वैल्यू। ओके, तो हमने लेट कर दिया √m को, हमने √m लेट कर लिया, और यहाँ पे वेयर लिख देते हैं, बता देते हैं कि m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। √m इज ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने लेट किया √m को, ओके, और जहाँ पे m की वैल्यू आपकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि m की वैल्यू आपकी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 नंबर्स होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं √1, √2, √3, ओके, और यहाँ पे √4, √5 एंड √6, ये हमने लिख लिया। अब इसमें से देखना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। √1 की वैल्यू देखी जाए तो 1 है, ओके। √2 की वैल्यू √2 ही रहेगी, √3 की वैल्यू आपकी √3 ही रहेगी, और √4 आपकी वैल्यू 2 है, और √5 की वैल्यू √5 है, एंड √6 की अगेन √6 ही रहेगी। तो हमने इसमें ऑब्जर्व करा कि √1 और √4 की आपकी वैल्यू निकल आई, ठीक है, जो कि आपका इरेशनल नंबर तो नहीं है। मीन्स आपका क्या इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? ये दोनों आपके रैशनल नंबर्स हैं, ओके। और बाकी के जो 4 रिमेनिंग नंबर्स हैं वो आपके क्या हुए? इरेशनल नंबर्स हुए, राइट। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकल कर आ गया कि आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट नंबर्स इरेशनल नहीं होते, ओके। तो यही इसका जवाब था। एंड में हम क्या लिखेंगे? हेंस, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो हम लिख सकते हैं अपना स्टेटमेंट, अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। हेंस द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, the square roots of all positive numbers are not irrational। स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आइए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप √5 को जानते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। आप चाहे तो इंचेस में भी क्रिएट कर सकते हैं, या चाहे तो सेंटीमीटर में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उनका गैप आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आपको क्लियरली समझ आए इसलिए मैं इंचेस में क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। आप चाहे कितनी भी लेंथ का क्रिएट कर सकते हैं।
आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया। ओके, यहाँ पे हमने सेंटर 0 मान लिया, यहाँ पे -1, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड हो गया हमारा। ओके, इसके बाद हमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम को। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का आपको फॉर्मूला बताया था। उसका फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। अगर इसको हम नेम दे दें ABC, ये आपका 90 डिग्री पे। हाइपोटेनस हमेशा आपका जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो चीज़ होगी। इसमें आपको √5 बनाना है, तो इसलिए हाइपोटेनस आपका √5 होगा। तो इट मीन्स कि हमने √5 का स्क्वायर कर दिया, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया। बेस हमारा BC और परपेंडिकुलर मीन्स कि हाइट हमारा AB होगा। इसे हमें क्या नंबर्स हम एज्यूम करें जिससे आपका हाइपोटेनस के बराबर आ जाए। नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि √n-1 आपको पहले रिप्रेजेंट करना होता है। √n-1 क्या होगा, n यहाँ पे आपका 5 है, मीन्स कि अगर हम 5 में से 1 माइनस कर दे तो आपका 4 आता है। अब √4 का आंसर क्या है, 2 है। आपका एक नंबर 2 आ गया, जिसको आपको इसमें से बेस या परपेंडिकुलर आप मान सकते हैं। लेट्स से अगर मैं बेस को 2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमने बेस को 2 माना, यानी 2 का स्क्वायर, आपका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे √5 स्क्वायर है, जो उसका रूट हट जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, जिससे आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी। मीन्स आपका किसी भी स्क्वायर रूट का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता है और नंबर आ जाता है। लेट्स से अगर हम 100 का स्क्वायर रूट 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे वैल्यू 100 आ जाएगी। इसी तरह से हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, तो परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे, 4 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपका 5 आ जाए। आप कहेंगे कि 1, यस, तो वो वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 और 4 + 5, तो मीन्स आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और हमें ये नंबर्स, हमने जो हमारी 2 वैल्यूज़ निकल गई, हमारा बेस और हमारा परपेंडिकुलर। अब इस राइट एंगल को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हमारा बेस क्या होगा, 2 होगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और 2 यूनिट्स की वैल्यू होगी, राइट। तो हमारा बेस 2 हो गया। इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर क्रिएट करना है 90 डिग्री पे। आप चाहे तो प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कंपास से आपको 90 डिग्री फॉर्म करना आता है तो आप उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपास की मदद से 90 डिग्री क्रिएट कर रहा हूँ। नाइन्टी डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर क्रिएट हो गया, लेकिन हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 1 इंचेस, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने 1 इंचेस का गैप लिया था। ओके, अब अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो 1 इंचेस आपका कितना होगा, आपकी वैल्यू इतनी होगी 1 इंचेस में, राइट। इसको मैं मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ A, और ये हमारा हो गया C। इसके बाद हमें हाइपोटेनस क्रिएट करना है, इसके लिए हम C और B को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने हाइपोटेनस क्रिएट किया, जो हमारा √5 आ गया। ये हमारी वैल्यू कितनी हुई, 1 इंच, और यहाँ से लेके हमारी वैल्यू कितनी हुई, 2 इंच। ओके, इसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर C मानेंगे और पेंसिल को B पॉइंट तक ले जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं हाइपोटेनस की जितना हमने कंपास का लेंथ खोल दिया। तो आप सेंटर C मानेंगे और B पे पेंसिल रख के वहाँ पे आप वहाँ से ड्रैग करेंगे। जब हमने एक आर्क लगाई तो नंबर लाइन पे एक इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं लेट्स से D। ओके, तो हमारा C पॉइंट से लेके इस D पॉइंट तक जो नंबर लाइन क्रिएट हुई है, √5 की वैल्यू आ गई।
ओके, इट्स इजी। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि रूट 5 किस तरीके से क्रिएट हुआ है। तो आइए हम वो क्वेश्चन करते हैं जो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिया था। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पूछा था, जिसमें आपको क्लासिफाई करना था इसमें से कौन से आपके रैशनल नंबर्स हैं, कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया होगा। तो आइए जानते हैं इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर्स है और कौन से रैशनल नंबर्स है और क्यों है। 6 नंबर थे जो आपसे हमने क्वेश्चन पे पूछे थे, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करने थे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। 5 आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। और वैसे बात है, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि ये हमें इंटीजर के फॉर्म में है और इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो इट मीन्स ये आपका p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर्स है। रूट 3 की बात करें तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने आपको बोला था, अंडर रूट में आने वाली वैल्यू आपकी इरेशनल नंबर होती है। कब? जब उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती इंटीजर्स में, राइट। कैसे, वो भी देखते हैं अभी इसी एग्जांपल में, आपको उसका एक डेमो मिल जाएगा। -6/7 आपका क्या है, रैशनल नंबर्स है। ओके, जान गए होंगे क्यों है, क्योंकि इसका p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और ये इंटीजर्स भी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। ओके, ये आपका रैशनल नंबर्स है। रूट 11 की बात करें तो ये आपका इरेशनल नंबर्स है। अगेन वही रीज़न है कि इसे आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। रूट 7 अगेन आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट 9, अब यहाँ पे हमें देखना है कि आपका इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। रूट 9 की वैल्यू अगर निकाले तो ये आपकी 3 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 होती है, और जो कि आपका एक इंटीजर है, राइट। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इसलिए आपका ये नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना था। तो आइए किस तरीके से रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है जानते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन क्रिएट करेंगे। तो पहले हम एक नंबर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी एक ये नंबर लाइन है, इसके गैप्स देखते हैं कि कितने इक्वल होने चाहिए। मैं 1-1 इंच का गैप ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे कि हो क्या रहा है। ओके, तो ये जो मार्क्स लगाए हैं ये इक्वल लेंथ पे है, 1-1 इंच के, ठीक है। ये -1, यहाँ से 0, और ये 1 और ये 2। इसके बाद हमें क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना था। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अगेन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, किस तरीके से, आपको एक रफ डायग्राम दिखाता हूँ राइट ट्रायंगल का, जिससे आपको क्लियरली समझ आए कि वैल्यूज़ क्या ले रहे हैं हम। तो आपका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूस जो आपके क्वेश्चन होगा, ठीक है, रूट 3 है तो रूट 3 इसमें हम आपका हाइपोटेन्यूस होगा, राइट। तो ये रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाता है जब उसका स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट का। ओके, तो अब इसमें हम परपेंडिकुलर और बेस क्या लें। आपको परपेंडिकुलर बेस इस तरीके से लेना है कि आपकी वैल्यू 3 आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि रूट 3 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको क्या रिप्रेजेंट करना होता है, इसका n-1 की वैल्यू, ठीक है। तो रूट 3 में से हम 3 में से -1 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 आएगी। रूट 2 की वैल्यू रूट 2 ही रहती है, यानी आपको सबसे पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और रूट 2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। अगेन इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको रिवाइज हो जाए। तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर और बेस 1 वैल्यू ली थी। देखते किस तरीके से। अगेन हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाते हैं हम। अगर हम परपेंडिकुलर 1 लेते हैं और बेस को 1 लेते हैं, परपेंडिकुलर में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और बेस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। और हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू 2 आएगी, राइट। तो यानी आपका परपेंडिकुलर और बेस आपको 1-1 यूनिट लेना है। ओके, इस केस में हमने 1 इंचेस लिया था, हम 1 इंचेस का गैप लेंगे। तो 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 1 इंचेस अपना बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका 1 इंचेस रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए अगेन मैं कंपास की हेल्प ले रहा हूँ। आप चाहे तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं।
ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पे, जिसमें से हमें 1 इंच का क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो 1 इंच आपका कितना होगा, मेज़र कर लेते हैं हम। तो 1 इंच आपका इतना है, ठीक है। ये एक हो गया और यहाँ से लेकर आपकी एक वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको नेम कर देते हैं कि इस वर्टेक्स का नेम क्या होगा। इसका सपोज आपका ए हो गया, इसका बी होगा, आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। ये पॉइंट आपका सी हो गया। हमें ए सी को ज्वाइन करना था, हाइपोटेनस क्रिएट करना है। हाइपोटेनस आपका √2 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हाइपोटेनस तक का गैप लेना था, ठीक है। यानी सी को हम क्या करेंगे, एज अ सेंटर मानेंगे और पेंसिल अपनी ए पॉइंट पर रखेंगे और वहाँ से हम ड्रैग करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट हमारी क्रिएट हो जाएगी नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हुआ, इस पॉइंट पे। लेट से इसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक हमारा क्या क्रिएट हो गया, √2। ओके, तो हमें एक वैल्यू क्रिएट करनी थी √2। तो हम बेस हमारा क्या क्रिएट हो गया, √2 क्रिएट हो गया। तो हमारा बेस √2 क्रिएट हो चुका है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगी वैल्यू। 2 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आपका 3 आ जाए। ऑब्वियसली बात है, आप +1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो √2 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है आपकी 0 से लेकर डी पॉइंट तक। एक यूनिट का आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। इस केस में हमारा इंचेस है, ठीक है। तो आप यूनिट का ध्यान रखना कि आपने कौन सी यूनिट ली है। अगर सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर में लेंगे, अगर इंचेस में तो आप इंचेस में लेंगे, ठीक है। तो अगेन 90 डिग्री बनाने के लिए मैं वापस डी पॉइंट से हम क्या क्रिएट करेंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इसमें आप अगेन आप चाहे तो डी का यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंपास का। इस परपेंडिकुलर को x मान लेते हैं, जहाँ पे हमने √2 क्रिएट किया था, मतलब, ठीक है। और इस एक्सेस को हम y मान लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि दो अलग अलग परपेंडिकुलर हैं। तो ये पॉइंट जहाँ से हमने d से एक परपेंडिकुलर क्रिएट किया dy, ये हमारा क्या है, यहाँ से हम 1 इंचेस लेंगे, 1 इंचेस का मेज़रमेंट लेंगे। तो 1 इंचेस कितना होगा आपका 1 इंचेस इतना है। तो ये पॉइंट लेस से आपका ई हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से लेके आपको वापस अगेन सी पॉइंट को ज्वाइन करना है। आई होप कि आप क्लियर दिख रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपने क्या किया, सी और ई पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, आपका हाइपोटेनस क्रिएट हो गया कितना, √3। फिर आपको क्या करना था, आपको आर्क लगानी है, किस पॉइंट से, अगेन आपको सी ई का मेज़रमेंट लेना है। सी को हम सेंटर मानेंगे और ई पे पेंसिल रखेंगे और वहाँ से आर्क क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक आर्क लगाई और इंटरसेक्शन कहाँ पे जाके हुआ, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हम लेट से एफ मान लेते हैं। तो हमारा सी पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक हमारा √3 क्रिएट हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें √3 को क्रिएट करना होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और हम करेंगे अगली एक्सरसाइज, जहाँ पे हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। उसमें रैशनल इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड के साथ। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।